श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी ने निरंतरता से पुण्य करने के लिए हमें बताया है। पुण्य की प्रशंसा भगवान बुद्ध जी ने की है ना। निरंतरता से पुण्य करने के लिए बताने के बाद भी बहुत से लोग इस पुण्य को करते हैं और इसका सुख विपाक भी अनुभव करते हैं, परंतु ये पुण्य भी समय के साथ समाप्त हो जाता है। इस बात का ध्यान हमें हमेशा रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि शील का जो ये पुण्य है, इस शील का पुण्य हमारे काम आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ काम आना चाहिए? तो कैसे? तो इस जीवन में सुख के लिए। तो निश्चित ही ये पुण्य आपको इस जीवन में सुख देगा। परलोक में सुगति के लिए यदि शील परिपूर्ण है तो परलोक में भी सुख, ये सुगति के लिए पुण्य देगा, विपाक देगा। परंतु ये संसार दुख से मुक्ति के लिए हो जाए ऐसा कहते हैं। तो यदि उस संसार दुख से मुक्ति के लिए प्रयास न करे तो ये पुण्य वहां तक लेकर आएगा, परंतु उससे आगे जाने के लिए वो वहां रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म का प्रयास नहीं हो रहा, अभ्यास का। इसका एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण हम लोग देखकर समझ सकते हैं। हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी एक बार चलते हुए चारिका पर थे। तब किसी चींटियों के झुंड को देखकर, चींटियां है ना, छोटी छोटी चींटियां होती है, तो उन्हें देखकर भगवान बुद्ध जी मुस्कुराए। भगवान बुद्ध जी का मुस्कुराना बड़ा अद्भुत होता है। कहते हैं भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनके दांतों से रश्मि निकलती है, जो उनको उनके सर के चारों ओर वो प्रदक्षिणा करती है और फिर अंतर्धान हो जाती है। तो पीछे रहने वाला व्यक्ति भी भगवान के पीछे जो है, जैसे आनंद भंते जी किसी उपस्थायक है उनके, तो उनके पीछे पीछे चल रहे, तो वे उस रश्मि को देखकर, उस प्रकाश को देखकर समझ जाते हैं कि भगवान ने अभी स्मित हास्य प्रकट किया है, मुस्कुराए हैं। तो भगवान बुद्ध जी जब इन चींटियों को देखकर मुस्कुराते हैं तो उस रश्मि को देखकर आनंद भंते जी भगवान के पास आते हैं, कहते भगवान आपने स्मित हास्य प्रकट किया है। भगवान अकारण, बगैर किसी कारण के मुस्कुराते नहीं, तो निश्चित ही कुछ बात है करके। तो भगवान बुद्ध जी के लिए वही निश्चित जगह पर ही बैठने का आसन वगैरह लगाते हैं या संगाटी को बिछाकर। तो फिर कहते भगवान बड़ा अच्छा होगा कि आप इसका कारण प्रकट करें। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं आनंद, ये जो चींटियां देख रहे हो, झुंड का झुंड, अब ये एक झुंड में, एक चींटियों का संपूर्ण वहां रहने वालों में कितनी चींटियां होती है? हजारों चींटियां होती हैं, है ना। हजारों चींटियां होती हैं। तो इन चींटियों को देख रहे हो? तो कहते हैं हाँ भगवान। भगवान बुद्ध जी कहते हैं आनंद, ये सभी चींटियां किसी समय में चक्रवर्ती राजा का सुख भोग चुकी है। चक्रवर्ती राजा यानी बहुत विशाल पुण्य का संचय, बहुत विशाल पुण्य का संचय। चक्रवर्ती राजा और बुद्ध में सभी बहुत सी समानताएं होती हैं। शरीर लक्षण सी सारी समानताएं होती हैं। 32 महापुरुष लक्षण चक्रवर्ती राजा में होते हैं। 32 महापुरुष लक्षण भगवान बुद्ध जी में भी होते हैं। केवल अंतर है कि चक्रवर्ती राजा धर्म से राज्य करता है। भगवान बुद्ध जी गृह को त्याग कर संन्यास धर्म को प्राप्त कर वो बुद्धत्व को धारण करके धर्म के राजा बनते हैं। एक लक्षण में भिन्नता आती है। 32 महापुरुष लक्षण दोनों के समान है, एक लक्षण में भिन्नता है, वो है उर्मलोम धातु। सर के ऊपर, माथे पर एक श्वेत रंग का
बालों का गुच्छा होता है, उसकी दिशा बदलती है। इतना ही अंतर होता है। भगवान बुद्ध जी ने अ, महा महा दीघ निकाय में हमको दिखने में मिलता है इन 32 महापुरुष लक्षणों का विस्तार, कि कैसे एक एक लक्षण को पाने के लिए कितना कितना पुण्य किया है करके उसकी अट्ठकथाओं में वो दिखाई देता है। दीघ निकाय में है उसका सूत्र, कभी 44 सूत्र ऐसा शायद कुछ है। तो उस सूत्र में संपूर्ण विस्तार दिया गया है। तो यदि हम देखें तो चक्रवर्ती राजा में भी वो लक्षण है, तो कितना विशाल पुण्य का संचय होगा। नियम है, धर्मता है कि चक्रवर्ती राजा धर्म से राज्य कर कर उसकी जितनी आयु है, छोटी आयु नहीं होती चक्रवर्ती राजा की, दीर्घ आयु होती है। तो दीर्घ आयु का जीवन जीकर क्या हुआ, वो चक्रवर्ती राजा निश्चित तौर पर कहीं नहीं, केवल सुगति को जन्म लेता है, सुगति को ही जाता है। परंतु सुगति को जाने के बाद, वहां सुख भोगने के बाद, दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद, वहां से मृत्यु होकर पुनः इस चार अपाय में आकर गिर सकता है। ये संभव है। ये चींटियां इतना सुख भोग कर मनुष्य लोक में आने के बाद भी आज पुनः तिरछान अपाय में आकर यहाँ आ गई हैं। इसका मतलब कि पुण्य जो है वह इस्तेमाल करने के बाद समाप्त हो जाता है। तो पुण्य कैसा करे? पुण्य करते समय हमारी चेतना अधिक होनी चाहिए, प्रबलता से होनी चाहिए कि ये पुण्य निर्वाण के लिए उपकारी हो, निर्वाण के लिए सहायक हो। और हमें हमेशा हमारी चेतना में होना चाहिए कि जहां जहां जन्म लूं वहां वहां सतंग समागम होना चाहिए, संतों की संगति होनी चाहिए, कल्याण मित्र का आश्रय होना चाहिए। कल्याण मित्र का आश्रय है तो ही पुण्य के लिए हम लोग उस पुण्य का इस्तेमाल मुक्ति के लिए कर पाएंगे। अन्यथा रखा रखा यह पुण्य संपूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसको समाप्त हो जाने के एक भाग को एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध जी ने एक बार आ, रास्ते में महाधन सेठ जी जो थे उनको दिखाया, और भगवान ने कहा, आनंद, इस महाधन सेठ को देख रहे हो, यह भिक्षा मांग रहा है, बूढ़ा है, उसकी पत्नी बूढ़ी है। कहते हैं कि आनंद, जब ये युवा अवस्था में था, यदि ये युवा अवस्था में था तब इसने उत्साह कर लिया होता, अभ्यास कर लिया होता, अप्रमाद किया होता, प्रमाद को छोड़ दिया होता, तो यदि यह प्रवचित हो जाता, भिक्षु बन जाता, तो अरहंत होता, अरहंत हो जाता। इसकी पत्नी, वे भी यदि भिक्षुनी हो जाती तो अनागामी हो जाती। यदि उस समय युवा अवस्था में यदि यह व्यापार का कार्य शुरू करता, स्वयं व्यापार करता, तो यह इस देश का, इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी होता, है ना। परंतु इसका युवा अवस्था में इसने प्रमाद किया है, इसका युवा अवस्था में धर्मबोध का पुण्य समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यदि यह मध्यम वयस में, उम्र की बीच अवस्था में यदि यह धर्म का अभ्यास करता, प्रवचित हो जाता, तो यह अनागामी पुण्य बनने का पुण्य रखता था। और इसकी पत्नी सकृतागामी बनने का पुण्य रखती थी। यदि व्यापार करता तो देश में द्वितीय नंबर का व्यापारी बनने का भाग्य रखता था। वो पुण्य भी इसने प्रमाद करते हुए त्याग दिया, छोड़ दिया। देखो, उसके जीवन में कोई पुण्य कल्याण मित्र नहीं था। संगति हुई ऐसे लोगों से जो उसे नशा कराए, संगति हुई ऐसे लोगों से जो उसे भिन्न भिन्न व्यसनों में लगाए। वो सिगालुवाद नाम का एक सूत्र है, उसमें भगवान बुद्ध जी ने आदिनव बताए हैं, नशे के आदिनव बताए हैं।
उसमें पापी मित्रता के आदिनव, आदिनव यानी, आदिनव का मतलब क्या होता है? हम्म आदिनव का मतलब क्या होता है? आदिनव यानी नुकसान, आदिनव यानी नुकसान। और आनिसंस, आनिसंस का अर्थ होता है लाभ, होने वाले लाभ। ठीक है, तो पहले के ये दो शब्द को कंठस्थ करके रख दो, तत्काल हमारे मन में आ जाने चाहिए। आदिनव यानी नुकसान, इसके क्या नुकसान है, और आनिसंस, इसके क्या लाभ है। तो भगवान ने उसके आदिनव बताए हैं, उसके नुकसान बताए हैं। फिर आ, ये जो नाच गाना, इनको देखने की अधिक प्रबल अभिलाषा जो है, रात रात भर उनके लिए घूमना जो है, इसके आदिनव बताए हैं भगवान ने सिगालवाद सूत्र में। उपासकों के लिए बहुत सुंदर धर्म का उपदेश है सिगालवाद सूत्र में, वो बताए। तो मध्यम वयस में भी इसने ऐसे ही मित्र उसके साथ आए कि जो इसको इन्हीं सभी चीजों में लगाए रखे। कल्याण मित्र नहीं आ पाए जीवन में, तो ये पुण्य भी उसका समाप्त हो गया। फिर जब उसकी अ, अधेड़ अवस्था से पहले एक जो है मध्यम वयस्क से अधिक प्रौढ़ अवस्था, अवस्था जो कहते हैं, जब उसमें वो आया तो भगवान कहते हैं यदि वो तब भी प्रवज्ञा कर लेता तो वो सकृतागामी होता, पत्नी श्रोतापन्न होती, और यह व्यक्ति व्यापार कर लेता यदि, तो यह 3-4 नंबर का श्रेष्ठ होता। अभी इस भिक्षा मांगने से पहले का कुछ समय पहले का है कि जब घर बार बिका नहीं है, ऐसी अवस्था में भी यदि यह प्रवज्जित हो जाता तो भी ये श्रोतापन्न बनने का भाग्य रखता है। पत्नी नियत धर्म यानी अ, श्रद्धानुसारी धर्मानुसारी बनने का भाव रखती थी। कहते हैं भगवान ये पुण्य भी इसका समाप्त हो गया। देखो पुण्य कैसे धीरे धीरे समाप्त हो, इस्तेमाल कर रहा है वो, सुखपूर्वक जीवन जिया है इस जीवन में, परंतु इस्तेमाल करके क्या हुआ, ये पुण्य समाप्त हो गया। न तो उसका ये पुण्य उसने अपनी चेतना से शील के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि पुण्य करके ही हम अपने शीलों को मजबूत बना सकते हैं, पुण्य करते हुए ही हम अपने ध्यान साधना को मजबूत बना सकते हैं। परंतु यदि वो भी छोड़ दे तो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं अब ऐसी अवस्था में ये महाधन से आ गए हैं कि यहाँ न तो वो पुण्य कर सकता है, केवल जीवन जीने के लिए भिक्षा मांग सकता है। 80,000 करोड़ का धन संपत्ति रखने वाला, उसकी पत्नी भी 80,000 करोड़ की धन संपत्ति रखने वाली, ये दोनों ही एक जीवन में, जहाँ 7 पीढ़ियां इसका इस्तेमाल न कर पाए, एक ही जन्म में ये संपूर्ण इस्तेमाल करके विनाश कर दिए। ये पुण्य ऐसे ही समाप्त हो जाता है यदि उसका सही इस्तेमाल न करे तो हमने इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पुण्य एक बार हो गया तो अब ये तो खत्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस पुण्य को बनाते समय चेतना भी जगानी चाहिए कि ये जो पुण्य है मेरा, ये पुण्य इस्तेमाल में आए धर्म की प्राप्ति के लिए, तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर, प्रमाद को त्याग कर अप्रमादी भाव को हमने सदा बनाए रखना चाहिए। यदि ये हो जाता है तो निश्चित है कि हम लोग मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं? हाँ, तो उपासक उपासकगण, पुण्य बहुत प्रभावी है, हमारे जीवन की सारी दुख पीड़ाओं को हरने का भाव रखता है। परंतु ये पुण्य यदि सही तरह से इस्तेमाल न करे तो ये पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप हम सभी लोग जन्मों जन्मों तक सुगति को जाते हुए आए हैं, दुगति को भी गए हैं। सुगति को गए हैं पुण्य के कारण, दुर्गति को गए हैं पाप के कारण। यदि पाप की प्रबलता अधिक है तो ये पुण्य हमें उस तरह से, पाप हमें उस तरह से विपाक देगा जहाँ दुर्गति हो। परंतु पुण्य की प्रबलता अधिक है तो सुख की ओर ले जाएगा, और ये सुख देकर ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे पुण्य का संचय करो, ऐसी चेतना जगाओ पुण्य को करते हुए कि जो हमें
निर्वाण के लिए का प्रबल कारक बन जाए, कल्याण मित्र के आश्रय के लिए यह हमें प्रबलता से हेतु बन जाए करके। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखो कि संचित किया पुण्य भी समाप्त हो जाएगा यदि उसका सही इस्तेमाल न कर पाए तो। सही इस्तेमाल करने के लिए सही चेतना का होना आवश्यक है। तो जहां जहां पुण्य के करने का मौका मिलता है, वहां वहां इस चेतना से पुण्य करो कि इस पुण्य के बल से मुझे जहां भी जन्म लूं, जिस भी स्थिति में जन्म लूं, चाहे धनवान बनो, चाहे दरिद्र बनो, चाहे मनुष्य लोक में आओ, चाहे दिव्य लोक में जाओ, इससे मुझे संतों का दर्शन हो, कल्याण मित्र की संगति हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस चर्चा से, धर्म चर्चा से, धर्म का उपदेश से जितना भी पुण्य संचित किया है, सील का पुण्य हो, ध्यान साधना का पुण्य हो, ये सारा संचित पुण्य हमें एकांत रूप से कल्याण मित्र की संगति के लिए ही, सत्पुरुषों की संगति के लिए ही, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे पास, आज रविवार है, नहीं, अगले रविवार के बाद ही हम लोग धर्म चर्चा करेंगे संडे के दिन। ठीक है, तो जितना भी पुण्य हम लोगों ने संचित किया है, वो सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। सभी चारों दिशाओं के अधिपति देवता, शक्र देवेंद्र, घटिकार ब्रह्मराज से लेकर सभी ब्रह्म का एक देवता, इस भूमट्टा आदि से जुड़े हुए सभी भूमट्टा का एक देवता गण को, सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर उनका सभी का दिव्य आयुष वर्ण सुख बल में वृद्धि हो, धर्म की अनुकंपा उनके हम सभी पर बनी रहे। सभी देवताओं को इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य की बोध के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे। सभी कालातीत ज्ञातियों को, सभी ज्ञातिगण इस पुण्य का अनुमोदन कर सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, कपरलोक का जीवन सुख से सुखमय हो जाए, उनकी भूख प्यास दुख पीड़ा आदि दूर हो जाए, संसार दुख से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु पंडित जी को, आश्रम में रहने वाले, देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को ये पुण्य मिले। इस पुण्य के बल से उनको भी सारी दुख पीड़ा दूर होने के लिए, उन्हें भी धर्म के मार्ग पर बगैर किसी बाधा के चलने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए पुण्य भी उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य हम आप सभी को अनुमोदन करते हैं। आप सभी इस पुण्य का अनुमोदन कर सुखी हो जाए। आप सभी की सारी दुख पीड़ाएं, बाधाएं सारी दूर हो जाए, सुख शांति मिले, कल्याण मित्र भिक्षुओं की संगति, कल्याण मित्र गुरुजनों की संगति निरंतरता से मिले, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी पीड़ा के हम लोगों को धर्म के मार्ग का आचरण करते हुए उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।